नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि इमरान खान अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला KPK नहीं बनाना चाहते थे, तो फिर इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को क्या मजबूर होकर वज़ीर आला KPK बनाया, और अब वो अली अमीन गंडापुर को रिप्लेस क्यों नहीं कर रहे। इसके अलावा इमरान खान किसको वज़ीर आला KPK बनाना चाहते थे, इंतहाई अहम और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो हम आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो KPK के लोगों के लिए ये एक बहुत अहम मैसेज है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है उसके लिए एक नया चैलेंज आ गया। ये चैलेंज क्या है, और सोशल मीडिया टीम जीतती है या फिर इसके मुखालफीन जीतते हैं, ये हम देखेंगे। ये चैलेंज है क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज है, ये भी आपने सुनना है। और ये जो PTI की सोशल मीडिया टीम है, देखते हैं इस पर वो रिस्पॉन्ड कैसे करती है। इसके अलावा नाज़रीन, एक बहुत ही अहम और बड़ी पेशरफ्त है पाकिस्तान आर्मी की 101 साइबर विंग है ये। इसमें क्या हो रहा है और ये किस तरह से सोशल मीडिया को, इंटरनेट को और पूरे पाकिस्तान को किस तरह से एंगेज करते हैं, ये इंतहाई अहम इंफॉर्मेशंस हैं जो हम शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ पे मैं आपको ये बता दूं, सबसे बड़ा इंकशाफ आज का, वो इंकशाफ आपको भी सुन के हैरानी होगी, मुझे भी हैरानी होगी। ये कहा जा रहा है, ये आदिल राजा, ये फासिक राजा ने एक ट्वीट किया और इसने कहा जी कि इमरान खान तैमूर झगड़ा को वज़ीर आला KPK बनाना चाहते थे, लेकिन चूँकि अली अमीन गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, स्वीट बॉय है, इसलिए अली अमीन गंडापुर को जितवा दिया गया और जो तैमूर झगड़ा हैं उनको हरवा दिया गया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें ये जो मौसूफ फासिक राजा साहब हैं, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि अली अमीन गंडापुर को KPK में इमरान खान ने वज़ीर नहीं लगाया, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने लगाया हुआ है। और 2-3 इसमें पॉइंट्स हैं। झूठे पे अल्लाह की लानत है, और हमारा मकसद भी ये है कि सच और झूठ का फैसला हो जाए। पहली बात ये है कि झगड़ा साहब की जो वहाँ पे सीट है वो कंट्रोवर्शियल है और वो वहाँ पे नहीं जीते। KPK में PTI ने क्लीन स्वीप किया। ऐसे बंदे भी जीते जिनके बारे में ये परसेप्शन है, ये कहा जाता है कि यार ये तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट। अभी जुनैद अकबर की बात कर लें, जिसको इमरान खान ने KPK का सदर लगाया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आदिल राजा को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदिल राजा को हर उस बंदे के साथ प्रॉब्लम है जो PTI में, पाकिस्तान में इमरान खान के लिए जो खैर ख्वाही चाहेगा, जो बेहतर सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा। इसको मसला क्या है, इसको सिंपल मसला ये है कि हर वो बंदा जो कि आर्मी को बुरा भला नहीं कहेगा, वो उसको बुरा कहता है। और अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KPK है, और हमने तो ये सुना, हमने ये खबरें जानी, हमने ये फैक्ट्स जाने कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को पूरे एतमाद के साथ मैंडेट दिया था। इमरान खान ने लगाया अली अमीन गंडापुर को, और ये मौसूफ कह रहे हैं कि इमरान खान तो तैमूर झगड़ा को लगाना चाहते थे। इट मीन्स दैट अब ये जो अली अमीन गंडापुर लगाए, कि क्या अली अमीन गंडापुर को आर्मी ने लगाया है वहाँ पे, फिर तो आप ये समझ लें कि इमरान खान और आर्मी की तो सुलह हो गई और सारी गेम तो फिर सीधी हो गई, फिर तो बाकी कोई मामला ही कोई नहीं है। तो ये है नाज़रीन, इंतहाई आज का सबसे बड़ा झूठ है, और मैंने आपके सामने पेश कर दी है। अब आप जाने, आपका काम जाने। अगर मैं दोबारा फिर ये कहता हूँ, इसके पास एक भी सबूत हो किसी भी चीज़ का, तो यार काइंडली कम से कम ले ही आया करो। कोई इमरान खान की स्टेटमेंट दिखा दो कि इमरान खान ने कहा हो जी देखें मैं झगड़ा साहब को लगाना चाहता था वज़ीर आला, या फिर कहीं पे इमरान खान ने ये कहा हो कि अली अमीन गंडापुर को मैंने नहीं लगाया, या फिर कहीं एक स्टेटमेंट भी इमरान खान की दिखा दो जब इमरान खान ने कहा हो कि अली अमीन गंडापुर मेरा नुमाइंदा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, इस तरह की कोई बात है ही नहीं। तो नाज़रीन, कोई खबर नहीं है इसके पास, कोई फैक्ट नहीं है। मसला क्या है, कहानी क्या है, वो मैं आपको आज सुनाता हूं। अब आप इसका ये ट्वीट देखें, इसमें ये मौसूफ फरमा रहे हैं कि PTI का सोशल मीडिया मेरे खिलाफ कंपेन करने की बजाय ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहे कि वो अपनी रेमिटेंसीज ना भेजें। इट मीन्स दैट अब क्या हुआ है कि PTI के जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं, उनको जब हमारे हकायक बताए हुए जब उन तक पहुंचे और उनको आगाही हुई और उनको पता चला कि यार ये तो डफर आदमी, ये तो एंटी स्टेट है, ये तो एंटी इमरान खान है, ये तो एंटी PTI है, ये हर वो उस चीज़ का ये दुश्मन है जो पाकिस्तान के लिए अच्छी है, इंक्लूडिंग इमरान खान।
तो अब क्या हुआ है कि अब पीटीआई का जो सोशल मीडिया विंग है उन्होंने इसका बॉयकॉट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इस भगोड़े फासिक राजा को, ये जो औरतों के पीछे छुपा हुआ है, इसका बॉयकॉट किया जाए। अब आदिल राजा साहब की आपको पता है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यूके में बैठ के कहाँ से खाते हैं, या तो वो उनसे खाते हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, एजेंसियाँ हैं, उनसे लेके खाते हैं, और दूसरा इनका सोर्स ऑफ इनकम है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया वाला तो ये बंद होने वाला है, इनका टोटल जो सोर्स ऑफ इनकम है। जब सोशल मीडिया बंद हो जाएगा तो जो मुल्क दुश्मन एजेंसीज हैं वो भी इसको पैसे किस चीज़ की देती हैं कि यार ये मौसूफ फरमा रहे थे ना यूट्यूब पे चैनल नहीं है, यूट्यूब पे चैनल क्यों नहीं बनाता, क्योंकि इसको एक्चुअल जो इसका एजेंडा है वो मोनेटाइजेशन नहीं है। अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए जाएंगे तो आपको तो वो रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, आपको रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ेंगी। ये ओपन खेलता है, इसने हर प्रोग्राम में, हर ट्वीट में, हर स्टेटमेंट में, हर जगह पे इसने आर्मी के खिलाफ करना होती है, कोई ना कोई बात करनी होती है। वजह क्या है कि इसको जो सारे का सारा जो मवाद आता है, जो इसको फीडिंग आती है पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसीज की तरफ से, तो इसने वो आगे लेके चलना होता है। तो अब नाज़रीन मैच पड़ गया है। अब लेट्स सी दैट कि पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया टीम है पीटीआई की, क्या वो ताकतवर है या फिर ये मौसूफ आदिल राजा ताकतवर है। अब लग जाता है पता, ये अपने आप को बड़ा तीस मार खान समझ रहा है। ये कह रहा है कि मैं तो इमरान खान के खिलाफ भी स्टेटमेंट दूंगा तो लोग मेरी सुनेंगे। आगे से कह रहा है पीटीआई को कि तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मेरा बॉयकॉट कर सको। लेट्स सी दैट जी। अब ये पीटीआई का जो सोशल मीडिया विंग और बामुकाबला आदिल राजा, फासिक राजा है, तो वैसे ये झूठा। 10 अकाउंट्स हैं इसके, मैं आपको बता, जमहूर की आवाज़, वो एक जमाल आगा, एक पाकिस्तान वाली, ये मेजर अकबर शकबर के इसके साथ, ये सारे इसके फैमिली अकाउंट्स ही हैं। एक इसकी बीवी का अकाउंट है सबीन की यानी का। ये 10-15 अकाउंट्स हैं जिनसे आवाज़ उठ रही है आदिल राजा के लिए, बकाया ख़त्म, एवरीथिंग इज़ बीन फिनिश्ड। अब ये क्या है, अब ये मौसूफ घबराए फिरते हैं और इसको ये भी खौफ है कि आर्मी भी पीछे है, ISI भी पीछे है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इसको वहाँ पे यूके तो रहने नहीं देगी, इसको लेके आना है। अब इस अपने गर्दो गुबार की वजह से परेशानी, अब इसको मसाइल ही मसाइल। अब मौसूफ ने एक उतना लंबा ट्वीट किया जिसमें इसने जितने भी आर्मी के ऑफिसर्स हैं सबके नाम लिख दिए कि कोई एक आध तो सही होगा ही ना। ये इसने किया है 101 साइबर कमांड के बारे में, GOC मेजर जनरल शाहिद सदीक, और फिर DG मीडिया का इसने नाम लिया है, ब्रिगेडियर वहीद आबद खट्टर, कर्नल शहजाद रजा, ब्रिगेडियर फैसल मुख्तार, असदुल्ला डोगर, और कोई मिसिज इरम मुनीर, SCO उमर शाह। कहना क्या चाहता है इसमें, मसूफ फरमा ये रहे हैं कि ISI के ये जितने ऑफिसर्स हैं, ये जितने बड़े ऑफिसर हैं, सबको आदिल राजा पे लगा दिया होगा। यार अल्लाह के बंदे, आप इस काबिल हो। DG मीडिया के बारे में, इसमें DG मीडिया ISI के बारे में उस नाम ले लेके उसका कहा गया है कि जी मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, मेरे खिलाफ कंपेन कर रहे हैं। PTA के कोई है DG हैं, उनका कहा गया है इंटरनेट मेरे लिए बंद होता है, सोशल मीडिया मेरे लिए बंद होता है। नाज़रीन, अब हमने जब फैक्ट्स चेक किए, हमने जब हकायक चेक किए, ये जो ISI है या ISPR है, इसमें कोई भी काम विदाउट प्रेयर इन्फॉर्मेशन और प्लानिंग नहीं होता। और जो एजेंडाज हैं, जो टास्क्स हैं, उनको बड़े पैमाने पे देखा जाता है कि टास्क है क्या और इसको अचीव करने के लिए कितनी एफर्ट्स दरकार होनी है। ये मौसूफ जितनी इसने अफसरान के ये नाम इसमें लिख दिए हैं ना अपने ट्वीट में, इतने अफसरान नहीं भाईजान। आपके लिए आदिल राजा साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपके लिए तो ISI का एक सिंपल, एक मेजर, कोई एक कैप्टन लेवल का बंदा ही वही इनफ है। तो आप कहाँ जा रहे हैं DG मीडिया पे, मेजर जनरल्स पे, कर्नल्स पे कि जी मुझे वो तंग कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं नाज़रीन, झूठ और मक्कारी और अय्यारी। हाँ, अब हम क्या कहते हैं सहाफ़ती ज़ुबान में, किसी भी चीज़ की सच्चाई या उसकी झूठे होने की ये गवाही होती है कि उसका सोर्स चेक किया जाता है। अब अकॉर्डिंग टू दिस ट्वीट ये क्या कह रहा है, ये जो इसका 786 इंटेलिजेंस है, सोर्स है, जो कि मैंने आपको पूरा एक प्रोग्राम इस पर करके बताया था कि इस तरह का MI, ISI, कहीं पे भी, इवन के CIA, FIA, कहीं पूरी दुनिया में कोई इस तरह के कोई सोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता जो ये मौसूफ यूज़ करते हैं। इट मीन्स दैट जब आपका सोर्स ही झूठा है जिससे आप खबर ले रहे हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, नाम क्या लेता है, ये कहता है जी मेरे साथ आर्मी के ऑफिसर्स शामिल हैं। नाज़रीन, बिल्कुल झूठ। और ये कहानी है, एक कहानी मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ, हमने बड़ी गहरी इन्वेस्टिगेशन की कि यार हमें भी कोई सोर्स मिल जाए जो आदिल राजा को फेवर कर रहा हो आर्मी में। इस तरह का कोई बंदा भी नहीं है।
और मैं बारहा ये कह चुका हूँ, मकसद क्या है इसका? मकसद है इसका आर्मी में गलत फहमी क्रिएट करना, कि हो सकता है कि इसकी वजह से कुछ 4 ऑफिसर्स कोई सस्पेंड हो जाएं, किसी की इंक्वायरी कॉल हो जाए। किसी का कुछ भी नहीं हो रहा, बिकॉज आर्मी जो है उसका भी सिंपल फोकस है। आखिरी जो इसने ये किया है, इसने कहा जी मेरा निशाना सीधा है, और फिर इसने अली अमीन गंडापुर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वो की हुई है, तस्वीर शेयर की हुई है, और फिर दोबारा ये चैलेंज कर रहा है पीटीआई वालों को कि जी मैं तो जुड़ा हुआ हूँ। इट मीन्स दैट ये खुला चैलेंज है पाकिस्तान आर्मी के लिए, पीटीआई के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। अनडाउटेडली मैं मशकूर हूँ पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को देखा, पसंद किया, अपना फीडबैक दिया, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे लोगों ने सराहा। मकसद क्या था? मकसद यही था कि इसको एक्सपोज किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दोबारा फिर बारहा मशकूर हूँ पूरे पाकिस्तानियों का, जिन्होंने हमें पसंद किया। पीटीआई के वो बाशऊर लोग जिन्होंने हमारी बात पे यकीन किया, फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस की, सबूत इकट्ठे किए, और फिर वो भी इस नतीजे पे पहुँचे कि ये फ्रॉडिया है, ये झूठा है, मक्कार है, और आज ये अपने इख्तिताम की तरफ गामदन है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर व नादरीन। हमें बड़ी खुशी होती है जब आपको टारगेट अचीव करते हैं तो, और हमारा टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हो रहा है। और इसकी ये आखिरी चीखें वो आप सुन लें जाते जाते, ये आपको बस कुछ भी नहीं, वो फिर जितना वो किसी फ़कीर को भीख ना मिले तो एट द एंड वो बद्दुआएं झोलियाँ उठा उठा के देता है, तो ये भी अब आपको बद्दुआएं देना शुरू हो गया। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।